आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम काइनोरिंका की। सबसे पहले देख लेते हैं काइनोरिंका का मतलब क्या है। काइनिन कहते हैं मोशन और रिंकोस मीन स्नाउट। स्नाउट क्या होती है? प्रोजेक्टिंग नोज़, यानी कि जो नोज़ होती है वो आउटसाइड पे प्रोजेक्ट हुई होती है, तो जो प्रोजेक्टेड नोज़ होती है वो स्नाउट होती है। यानी कि इसको काइनोरिंका नाम इसलिए दिया गया इसकी स्नाउट की वजह से। अब ये जो मूवमेंट है, इनकी जो मोशन होती है वो इस स्नाउट की वजह से होती है। काइनोरिंक्स आर स्मॉल इलोंगेट, ये स्मॉल होते हैं, इलोंगेट होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल वॉर्म्स होते हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ लेस दैन 1 मिलीमीटर होता है। उसके अलावा ये एक्सक्लूसिवली मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। दे लिव इन मड एंड सैंड। अब इसमें सिलिया भी नहीं होते और इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। इसके लिए कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है, ना इनके पास सिलिया है। तो सिंपली ये क्या काम करते हैं कि ये बिल बनाते हैं। दे सिंपली बोरो थ्रू द मड एंड सैंड विद देयर स्नाउट। ये अपनी उस स्नाउट की वजह से, उस स्नाउट की मदद से कोई भी बिल बनाते हैं किसी भी मिट्टी के अंदर या सैंड में और उसमें घुस जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया। इसके इस मेथड ऑफ लोकोमोशन की वजह से इसको काइनोरिंका नाम दिया गया। द फाइलम काइनोरिंका कंटेन्स अबाउट 150 नॉन स्पीशीज़। अगर इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी स्पीशीज़ 150 हैं। एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं? द सिलिया आर एब्सेंट ऑन दी बॉडी सरफेस ऑफ काइनोरिंक। इनके पास सिलिया मौजूद नहीं है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 13 और 14 डेफिनेट यूनिट्स कॉल्ड जोनाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि इसके जो जोनाइट हैं कितने यूनिट पर मुश्तमिल है, या इन यूनिट्स को जो काइनोरिंका में मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 13 और 14 डेफिनेट यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं जोनाइट। अब जोनाइट क्या है? ये इसका एक्सटर्नल एनाटमी है काइनोरिंक की। यहाँ पे ये जो आपको जोनाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये यूनिट, ये एक इसका यूनिट है। यानी कि ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये एक इसका यूनिट है। तो ये तकरीबन 13 हो सकते हैं या 14 हो सकते हैं और इसको हम कहते हैं जोनाइट। अब इसका जो हेड जो है, यानी कि इसका ये जो हेड है, ये इसका पहला जोनाइट है, यानी कि इसका जोनाइट नंबर 1 है। इसमें माउथ है, ऑरल कोन है और स्पाइंस हैं। जोनाइट 1 में क्या है? एक तो ऑरल स्टाइलेट है और ऑरल कोन मौजूद है। यहाँ पर ये स्टाइलेट है। स्टाइलेट हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। स्टाइलेट क्या होता है? जिसकी वजह से ये अपना कोई भी प्रे जो है वो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली स्टाइलेट एक शार्प, आप कह लें कोई भी एक आर्मर के तौर पे काम करती है, शार्प आर्मर कह लें आप। अब अगर इसकी बात करें जोनाइट 2 की, अब इसका जो जोनाइट 2 है वो इसकी नेक है। ये अब इसकी नेक है। अब इसकी जो नेक है इसमें स्केलेड और प्लेसिड्स होते हैं। अब स्केलेड और प्लेसिड हम किसे कहते हैं? इट कंटेन्स स्पाइंस। इसमें स्पाइंस मौजूद होते हैं और उन स्पाइंस को हम बोलते हैं स्केलेड। यानी कि ये क्या है? ये इसके स्केलेड है। स्केलेड बेसिकली मूवेबल एक्सटेंशंस होती हैं इसकी बॉडी वॉल पे। ठीक है, उन्हें हम स्केलेड बोलते हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ प्लेट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेसिड। अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये इसकी प्लेसिड्स हैं। बाकी जो इसके जोनाइट हैं वो सारे आगे इसकी ट्रंक में आते हैं। ठीक है, द हेड कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू द नेक। अब इस प्लेसिड की वजह से जो इसका हेड है वो इसकी नेक के अंदर, आप कह लें कि जो हेड है वो इसकी नेक के अंदर जैसे टॉर्टाइज होता है, बिल्कुल अपना मुंह छुपा लेता है, अपना हेड को अपने अंदर घुसा लेता है, बिल्कुल वैसे ही ऐसा होता है कि अपने हेड को बैक ऑफ कर लेता है, बैक मूव करवा सकता है। द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग 11 और 12 जोनाइट्स। अब पहले और दूसरे जोनाइट की बात होगी। अब जो बाकी इसके जोनाइट्स हैं उसमें ट्रंक है, इट एंड विद एनस, और इसके एंड पे एनस मौजूद होती है। ईच ट्रंक जोनाइट बियर्स अ पेयर ऑफ लेटरल स्पाइंस एंड 1 डॉर्सल स्पाइन। अब एंड पे जो इसके एनस है, हम कह रहे हैं कि इसका जो ट्रंक है उसके एंड पे एनस है। ईच ट्रंक जोनाइट बियर्स अ पेयर ऑफ लेटरल स्पाइंस एंड 1 डॉर्सल स्पाइन। अब हर जो जोनाइट है जो इसके ट्रंक में मौजूद है उसमें एक लेटरल स्पाइन होगी और दूसरी डॉर्सल स्पाइन है। ये इसकी लेटरल स्पाइन है और ये डॉर्सल स्पाइन है और ये इसकी लेटरल स्पाइन है।
अब आगे इसके इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं। हमने इसकी जनरल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल फीचर को डिस्कस किया है। अब इसके इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं। तो इसकी जो बॉडी वॉल है उसके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है, एपिडर्मिस है, और इसमें 2 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं। अब इसमें जो मसल्स हैं वो डॉर्सोवेंट्रल होते हैं या फिर वेंट्रोलेटरल होते हैं, ठीक है। डॉर्सोलेटरल या डॉर्सोलेटरल वर्ड था, ठीक है। डॉर्सोलेटरल होते हैं या फिर वेंट्रोलेटरल होते हैं। सो इसका जो सूडोसिलोम है वो लार्ज होता है और उसमें अमीबाइड सेल पाए जाते हैं। अब इसके फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। इसमें माउथ होता है, बकल कैविटी है, मस्कुलर फेरिंक्स भी है, एजोफेगस भी है, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस मौजूद है, ठीक है। इसके इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इसकी कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसमें सीलिया मौजूद नहीं थे, कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं था, लेकिन बाकी इसमें एजोफेगस, मस्कुलर फेरिंक्स वगैरह मौजूद हैं। अब इसकी अगर बात करते हैं फीड की कि किस तरह की खुराक खाता है, तो जो काइनोरिंकस हैं ये डायटम्स, एल्गी और ऑर्गेनिक मैटर को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अदर ऑर्गन सिस्टम, अब इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद हैं जो कि इसके जूनाइट नंबर 11 पर मौजूद हैं। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है जो हमने पढ़ा है जूनाइट 1 और जूनाइट 2, इसके बारे में भी एमसीक्यूज आ सकता है। सो अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन जूनाइट 11। अब इसका जो जूनाइट 11 है उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि इसकी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसका जो नर्वस सिस्टम है, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड अ सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इसके जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन मौजूद है और एक सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। अब ये जो नर्व कॉर्ड है उसमें गैंग्लियन है हर जूनाइट में, यानी कि दिस नर्व कॉर्ड हैज़ अ गैंग्लियन इन ईच जूनाइट। अब हर जूनाइट के अंदर एक गैंग्लियन है, एक नर्व कॉर्ड है। सम स्पीशीज़ हैव आई स्पोर्ट्स, कुछ स्पीशीज़ में आई स्पोर्ट्स भी पाए जाते हैं और कुछ में सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। आई स्पोर्ट और सेंसरी ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, एक स्टिफ हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो जो काइनोरिंकस होते हैं वो डायशियस होते हैं, यानी कि इसका जो मेल एंड फीमेल है वो अलग है। इसमें गुनेड पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इसमें जो स्पाइंस हमने बात की वो सेवरल स्पाइंस मौजूद होते हैं। वो जो स्पाइंस हैं उन्होंने मेल का जो गोनोपोर है उसको सराउंड किया हुआ है, यानी कि इसके जो मेल का गोनोपोर है उसके इर्द गिर्द स्पाइंस हैं। और गोनोपोर बेसिकली होता क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स में जेनिटल पोर को हम गोनोपोर कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्पाइंस हैं इनको कॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब यंग हैच इनटू लार्वा, अब एक कोई यंग है वो क्या करता है, एक लार्वा बना रहा है, तो वो जो लार्वा है उसमें जूनाइट मौजूद नहीं होते, डज नॉट हैव ऑल ऑफ द जूनाइट। उसमें अगर हम 13 to 14 जूनाइट की बात करते हैं कि एक अडल्ट में 13 to 14 जूनाइट है, तो एक लार्वा में ये तमाम जूनाइट्स मौजूद नहीं होते। सो जैसे लार्वा ग्रो करता है, ये मोल्ड करता है, मोल्टिंग जब अडल्ट होता है तो जो अडल्ट की मॉर्फोलॉजी होती है वो अपीयर होती है, तो इसमें जो मोल्टिंग है वो नहीं होती। सो इसमें जो अडल्ट, जब ये लार्वा होता है तो उसमें मोल्टिंग होती है, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाता है तो उसमें मोल्टिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें जब ये चीज़ आपने याद रखनी कि लार्वा जब होता है तब मोल्ट होता है, लेकिन अडल्ट होने के बाद इसमें मोल्टिंग नहीं होती। सो हमारा फाइलम काइनोरिंका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम नीमाटोडा को डिस्कस करेंगे।